अरे तड़पे बदन बा मोरी सजन बा, अरे मेरे होती जिगर बा में पीर। अरे कड़ी खाओ मर जाए तो कहां से कंगन ले जाओ। अरे कंगन बादैया सैया जी, कंगन बादैया राजा जी, कंगन बादैया सैया जी, कंगन बादैया राजा जी, कंगन बादैया सैया जी, कंगन बादैया राजा जी, कंगन बादैया सैया जी, कंगन बादैया राजा जी। पंडिताई ने काफी को उठाओ। हाँ बताओ कैसो लगा। क्या बतावा तो लड़के कहाँ से आए? तो भाई इससे काम मतलब हम तो मालदार हो। तुम मालादार हो गए, हमारो पेट फटो जात दई। पेट फटो जात। अजय तो मारे लगे। बताओ तो बात। पटिया दैया रे आई दैया का दैया रे पड़ताए। परिया पटता कुत्ता आगी लगो। दैया मारता है जो पड़ताए ने। अजय तो मेरो काऊ है पड़ताए। आई बच्चा तेरा मरिया पटता कुत्ता आगी तो लगो। हमारा काम है तुम मरे बताओ। तो रोकावे पहले सोच में रोकावे हमारे पेट। चुप जाओ पड़ताए ने चुप जाओ। अरे बच्चियों तो आई कराए थे। ओ डॉक्टर साहब हमारी पड़ताई को पेट फटो जात। ओ डॉक्टर साहब आई क्या कर लेके। देखिए लोगों, ये गुरु जी का करिश्मा है। ये जैसे ही कंगन पंडिता ने पहना है, इनके पेट में दर्द होने लगा और अपने पंडित जी से कहने लगे क्या कि सुनो पंडित, अरे तड़पे बदन बा मोरी सजन बा, अरे मेरे होती जिगर बा में पीर। अरे कड़ी खाओ मर जाए तो कहां से कंगन ले जाओ। अरे कंगन बादैया सैया जी, कंगन बादैया राजा जी, कंगन बादैया सैया जी, कंगन बादैया राजा जी, कंगन बादैया सैया जी, कंगन बादैया राजा जी, कंगन बादैया सैया जी, कंगन बादैया राजा जी। तड़पे बदन बा मोरी सजन बा, तड़पे बदन बा मोर सजन बा, तड़पे बदन बा मोरी सजन बा, होती जिगर बा में पिया। कितनी अच्छी लीला है गुरु जी की। हाथ उठाए लो सब लोग, देखो पंडित जी का दशा है। कहते हैं क्या कि कंगन बादैया सैया जी, कंगन बादैया राजा, कंगन बादैया सैया जी, कंगन बादैया राजा जी, कंगन बादैया सैया जी, कंगन बादैया राजा, कंगन बादैया सैया जी, कंगन बादैया राजा जी, कंगन बादैया सैया जी, कंगन बादैया राजा जी, कंगन बादैया सैया जी, कंगन बादैया राजा जी, कंगन बादैया सैया जी, कंगन बादैया राजा जी। सुन ले पंडित, पड़ताई ने कहा है। आई दैया कहते मनुका तो खाई नहीं, मैं कच्चोई। अरे जब से कंगन हमने पहनो दुखती बदन बामोर, अरे जब से कंगन हमने पहनो दुखत बदन बामोर,
अरे जब से कंगन हमने पहनो दुखती बदन मोर। अरे जब से कंगन हमने पहनो दुखत बदन मोर। चैन नया बे सैयामो को, चैन आबो सैयामो को, चैन नया बे राजा मो को होती उदरबा में पीर। कंगनबा 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 दैया सैया जी, कंगनबा दैया राजा जी। कंगनबा दैया सैया जी, कंगनबा दैया राजा जी। कंगनबा दैया सैया जी, कंगनबा दैया बहुत अच्छे। कंगनबा दैया सैया जी, कंगनबा दैया राजा जी। कंगनबा दैया सैया जी, कंगनबा दैया राजा जी। अरे तड़पे जुबन बा मोर सजनबो, तड़पे जुबन बा मोर सजनबा, तड़पे बदन बा मोर सजनबा होती जिगरबा में पीर। हाथ ऊंचे ऊंचे कर ले, कहती है क्या? कंगनबा कंगनबा दैया सैया जी, कंगनबा दैया राजा। कंगनबा दैया सैया जी, कंगनबा दैया राजा जी। 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 पहले ये बता कि तू ये कंगन लाया कहाँ से? ना जल्दी बता दो। अरे बताए ना मारी ना पड़ता है नहीं मैं मर जाऊंगा। कितना ना काम आई पड़ता मैंने क्या पड़ता है। तो तू जा बता ये कंगन कहाँ से लाया? कंगन चुराई जिसका भी कंगन लेके आया है जल्दी ले, पकड़ कंगन। तो उनके मत को सत्तू भाई कहा कंगन जल्दी से दे के आओ जाके जिससे लेके आयो। देखो तो हम मरिए ना याद तो मरिए ना। गौना यहाँ से तेरे बाप के जा नहीं गाओ अब नहीं दे। कंगन लेके जा जल्दी जा। फांसी लगता है पड़ता है चली गई। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास की। देखिए ये गुरु जी की महिमा है कि जैसे पंडिता ने वो कंगन पहना, पेट में दर्द होने लगा। कहीं लखीमपुर ले जाए, कहीं सीतापुर, कहीं लखनऊ, लेकिन उनका पेट का दर्द बंद नहीं हो रहा है। अब ये ब्राह्मण कंगन लेकर गुरु जी के पास जाता है। इधर गुरु जी तो देखिए लोगों, आज ये गुरु जी की महिमा थी और गुरु जी बैठे हैं, क्योंकि ये सब चीजें अच्छी नहीं होती हैं। चोरी की कोई वैल्यूएशन नहीं होती है। हमारे जितने भी महापुरुष हुए उनकी सोचें थोड़ी अलग से रही। उनके दिल की, उन लोगों के अंदर ये शंकाएं नहीं थी कि मेरे साथ में कोई बुरा करेगा। उनकी सोच एक ही रहा करती थी। उनकी सोच थी कि जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। ये हमारे महापुरुषों का कहना था कि जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। अरे फैसला कब करोगे दिल में लाते रहो। फैसला कब करोगे दिल में लाते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो।
दिल में लाते रहो। और भैया सत्य कहता हूं, सुनो भाइयों गौर से, भीम बाबा के गुन गुनगुनाते रहो। मेरे महापुरुषों का कहना है, बाबा साहब का कहना है कि जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। भाई भाई का झगड़ा, बाप बेटे का झगड़ा, कहीं सास बहू का बंटवारा, कहीं ननद भौजाई का बंटवारा, ये अच्छी बातें नहीं है। क्योंकि बांटो, बांट सको तो क्या बांटना चाहिए? बांटना है अगर बांट लो हर खुशी। बांटना है तो खुशियां बांटो। कोई हंस रहा है तो उससे अच्छा हंसना सीखो। बांटना है तो फिर बांट लो हर खुशी। गम ना जाहिर करो तुम किसी से कभी। दिल की तन्हाइयों में गम छुपाते चलो। दिन की तन्हाइयों में गम छिपाते रहो। फैसला कब करोगे दिल में लाते रहो। मुस्कुराते रहो। फैसला कब करोगे दिल में लाते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। फैसला कब करोगे दिल में लाते रहो। कहना चाहेंगे क्या? काम कुछ भी करो लेकिन अच्छा करो। काम कुछ भी करो लेकिन अच्छा करो। आज रात काली है गम न कोई करो। और एक सितारा बनो जगमगाते रहो। एक सितारा बनो जगमगाते रहो। फैसला कब करोगे दिल में लाते रहो। जिंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहो। फैसला कब करोगे दिल में लाते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते। क्योंकि कहना चाहेंगे कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है। चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है और दिल पर जख्म होता है तो हर बात बुरी लगती है। जिंदगी में रोने वाले जरा मुस्कुराना सीख ले। जिंदगी में रोने वाले जरा मुस्कुराना सीख ले। सभी कुछ भूल जा लेकिन जय भीम कहना सीख ले। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। फैसला कब करोगे दिल में लाते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। फैसला कब करोगे दिल में लाते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते। बाबा सामने एक संदेश दिया है। कहा है क्या? भीम जी ने कहा मेरी बात मान लो। खाना कम खाइए बच्चों को पढ़ा लो। बाबा साहब ने संदेश दिया कि एक वक्त का खाना कम कर दीजिए। क्योंकि ज्यादा खाओगे मोटे हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक वक्त का खाना कम कर दीजिए, बच्चों को पढ़ाना सीख लो। क्योंकि जेके बाबा के गुण गुनगुनाते रहो। जेके बाबा के गुण गुनगुनाते रहो। फैसला कब करोगे दिल में लाते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। फैसला कब करोगे दिल में लाते रहो। जिंदगी में सदा
गुरुजी बैठे हैं, उधर वो कंगन लेकर लोगों ब्राह्मण आता है कंगन लेकर, और आते आते लोगों गुरुजी के पैरों पर गिर पड़ा। गुरुजी, अरे एक बार ताली तो बजा के पंडित जी का स्वागत करो, ये ट्राली ऊपर को करी गए। गुरुजी ने देखा, पूछने लगे पंडित जी क्या बात है। पंडित जी कहने लगे गुरुजी माफ कर दे, हम आपके चोर हैं। चोर? कैसे चोर? अब पंडित जी पूरी असलियत बताने लगे, कहने लगे गुरुजी जब मैं गंगा स्नान करने गए थे तो तुमने हमें एक चौगन्नी दी थी, और ये कहा था कि गंगा हाथ बढ़ाकर चौगन्नी ले तो देना, वरना वापस कर देना। मैंने यही कहकर चौगन्नी दी तो गंगा जी ने चौगन्नी ले ली, लेकिन उन्होंने तुम्हारे लिए एक सोने का कंगन दिया था। मेरे अंदर लालच पैदा हो गया, वो कंगन मैंने आपको नहीं दिया, अपनी पत्नी को पहना दिया, और जब से उनने कंगन पहना है तब से वे पेटे पकड़े घूमती रहती, पेट फटो जाते, उनके बड़ा दर्द होता। तो माफ कीजिए भगवान, ये माया अपनी समेट लीजिए, हमें कंगन नहीं चाहिए। गुरु रविदास जी कहने लगे कि अगर कंगन तुम्हें ऐसा ही दूसरा दे दे तो? पंडित जी कहने लगे बस माफ करो, हमें ना चाहिए। एक कंगन पहन लिया तो उनके पेट में दर्द होने लगा, और कहीं दो ही कंगन पहन जाते तो पहनना तो खनम मरी जाए, मर जाओगे तो हम लड़ुआ हुई जाए, इसलिए मुझे कंगन नहीं चाहिए, माफ कीजिए। गुरु जी कहने लगे जब हम तुम्हें कंगन देंगे तब तुम्हारी पत्नी के पेट में दर्द नहीं होगा। ब्राह्मण कहने लगा कि चलो ठीक है, लेकिन तुम कंगन दई कैसे दोगे, क्योंकि ये कंगन हमें गंगा ने दिया था और तुम गंगा के पास हो नहीं। गुरु रविदास कहने लगे कि पंडित इसी बात का फेर है, सुनो। सुनिए मेरी बात को। अरे जो पंडिता अपने मन चंगा, जो पंडिता अपने मन चंगा, मेरे बसंती कठौती में गंगा, मेरे बसंती कठौती में गंगा, मेरे बसंती कठौती में गंगा, तुरंत ही हाथ कठौता में दीना, तुरंत ही हाथ कठौता में दीना, कंगन काढ़ी तो सरालीना, कंगन काढ़ तो सरालीना। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोलिए गुरु रविदास की। अरे कंगन काढ़ी तो सरालीना, कंगन काढ़ तो सरालीना। कहने लगे कि जो पंडित अपने मन चंगा, तो मेरे बसती कठौती में गंगा, गंगा, तुरंत ही हाथ कठौता में दीना, और कंगन काढ़ी दूसरा लीना। सेम टू सेम वैसा ही कंगन निकाल के दे दिया। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास की। पंडित जी ने देखा, देख लो पंडित जी ठीक है, एक तरीका कहाँ है? अब तुम सोच रहे होंगे कि गंगा वहां थी, फिर ये कंगन कैसे यहां निकल आया? तो सुनो पंडित जी, हम तुम्हें बताएंगे। गंगा नहाने से कुछ नहीं होता है, मन को साफ करो। अरे मन की कोठरिया साफ नहीं, हाँ मन की कोठरिया साफ नहीं तो ऊपर के नहाए, बोलो का होई ऊपर के नहाए का होई। जब मन की कोठरिया साफ नहीं रे, जब मन की कोठरिया साफ नहीं तो ऊपर के नहाए का होई रे, ऊपर के नहाए का होई। मन की कोठरिया साफ नहीं, क्या बात गुरुदेव। तब गंगा नहाए का होई। आज कपट कतरनी चलती रही भैया, कपट कतरनी चलती रही भैया, कपट कतरनी चलती रही रे, तब मोन फिराए
होई भैया माला घुमाए का होई कपट कतरनी चलती रही रे भैया कपट कतरनी चलती रही रे मेरे माला घुमाए का होई रे मेरे माला घुमाए का होई। और सुनो काशी गए मथुरा को गए क्या बात है? प्रयागराज नहाए का होई काशी गए मथुरा को गए फिर जाग रहाए का होई। काशी गए मथुरा को गए प्रयागराज नहाए से का होई और अरे पापा की खपड़ी भोरी दई तुमने पापा की खपड़ी भोरे दही तुम्हारे अरे पापा की खोपड़ी भोरी दई तो फिर तीर्थ नहाए का होई भैया तीर्थ नहाए का होई जब पापा की खपड़ी भोरे दही भैया पापा की खपड़ी भोरे दही रे फिर तीरथ नहाए का होई रे फिर तीरथ नहाए का होई। अरे मन की कोठरिया साफ नहीं हाँ मन की कोठरिया साफ नहीं तो फिर गंगा नहाए बोलो का होई भैया गंगा नहाए का होई जब मन की कोठरिया साफ नहीं रे जब मन की कोठरिया साफ नहीं रे मेरा गंगा नहाए का होई रे मेरा गंगा नहाए का होई। तन की गाढ़ी मन का हिंडल भैया चालक कहाए का होई तन की गाड़ी मन का हिंडल चालक कहाए का होई। अरे एक्सीडेंट जब होया गो भैया एक्सीडेंट जब होया गो तो फिर हारन दबाए का होई भैया हारन बजाए का होई जब एक्सीडेंट तब होए गौर भैया एक्सीडेंट तब होए गौर फिर हॉर्न दबाए का होए रे तेरा हॉर्न दबाए। जाइए अब जाओ आराम से कंगन पहनाओ जाके तुम्हारी पत्नी के अब दर्द नहीं होगा जाओ जाओ पंडित वो पूरी लेथन है। अब देखिए हमारी नजरों में ऐसा कोई महात्मा नहीं दिखाई देता है कि जिसने उस कठौती से कंगन को निकाल के दिया हो। जाओ याद रखना लोगों अब गुरु जी के ज्ञान के चर्चे चारों तरफ फैलने लगे बहुत लोग इनके पास इकट्ठे होने लगे। ये सब देखा ब्राह्मणों से नहीं गया। ब्राह्मणों को कई बार गुरुजी ने धराशायी किया। तब इन ब्राह्मणों के ये नाक के बाल बन चुके थे। ब्राह्मण लोग आपस में सोचने लगे कि काश इसी तरीके से रविदास का कारवा चलता रहेगा तो एक न एक दिन ब्राह्मणों का सत्यत्व तो खत्म हो जाएगा। सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। तो वहीं पर लोगों एक राजा राज्य करते थे जिस राजा का नाम था विवेकवान। विवेकवान राजा जो था बड़ा न्यायप्रिय राजा था। विवेकवान राजा अपने दरबार में बैठे हैं। राजा विवेकवान एक बार मिलकर जयकारा लगाएंगे। बोलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास की, बोलिए पंचशील दरबार की। अब बंद करते हैं, बंद करते हैं। तुम हमें चूतिया समझे तो कहा तुम पे कहो पर जयकारो। अब तो खाली हाथ आई थे कदे जयकारा लगता ही ना ताकत ही नहीं रही का। ऐसा करो राहुल भंडारम मालू इन्हें पूरी खबा दुद्ध सब बेचारे भोग गए। अब ये राजा विवेकवान जी बैठे हुए हैं। इधर
कुछ ब्राह्मण गुरु रविदास जी की चुगली करने के लिए यहाँ पर आते हैं, ब्राह्मण लोग। महाराज की जय हो, जय हो। मंगल हो, कल्याण हो। और पंडित जी क्या हाल है? खूब बढ़िया है महाराज। अच्छा, पंडिताइन कैसी हैं? पंडिताएं खूब चकाचक हुए। वंदना करता हो? वंदना कर, आरती खूब करी थी। आरती करता। अच्छा चलो ठीक है महाराज। महाराज मगर एक कमी है। का? महाराज का बता मैं ना, हम लोग ना, हम तो लोग ब्राह्मण कोई इज्जत नहीं बची। महाराज बताओ, हम लोग पूज्य हैं तो हमें कोई मनता ही नहीं। अब सूत्र एक वही रविदास। अरे सुनो तुम क्या कह रहे हो कि मेरी इज्जत तनिको नहीं बची? हमारी कतई इज्जत नहीं बची। बताओ सुनो, इज्जत उसी की बचती है जिसकी इज्जत होती है। तुम्हारी इज्जत है यो कहाँ? इज्जत तो बहुत हमारी है महाराज। क्या करें हम? बताओ, हम ये गले में निकलना हमें मुश्किल होगा महाराज। अब क्या करें बताओ। एक सूत्र वो रविदास बताओ, वो तो बड़ो भगत हुई गो हमसे। भगत हम पूज्य हैं। अरे पूज्य तो हम लोग कहाँ तुम पूछो? पूज्य हम लोग है ना, हम ब्राह्मण पंडित जी है ना। पंडित जी के पूछ कहाँ हो? क्या कहा है? अच्छा पूज्य बता रहे हो? पूज्य हम कहाँ जाकर तो पंडित जी के पूछ है। पूछ ना है महाराज, पूज्य पूज्य। महाराज हमारी का बताई, हमारी लागत निकला पाव कटी जाती। अब तो क्या करें हम? नहीं तो एक बात बताइए, अगर रविदास कुछ अपने समाज को दे रहे हैं तो तुमसे क्या जाता है? अरे तुम्हें क्या फर्क है? महाराजा भरो परिवार करिए, हमें पर कोई होता ही नहीं। अब बताओ भाई, जमाल इससे बड़े ज्ञानी हुई, हमसे बढ़कर ज्ञानी हुई जमाल। तो तुम्हें ये एतराज क्या है? इतराज तो महाराज है ये हमका। महाराज बात ये है, हाँ, मनु के नियमों को शायद आपको मालूम है। मनु के विधान में साफ साफ लिखा है कि शूद्र विद्या नहीं पढ़ सकता है, शूद्र किसी को शिक्षा दीक्षा नहीं दे सकता है, शूद्र भगवान का नाम नहीं ले सकता है। मतलब जो मनु जी का विधान कहता है। हाँ महाराज, जानते हैं तो इस विधान में लिखा है, क्या लिखा है? कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना। सही बात महाराज, यही बात है। पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्रन गुण गण ज्ञान प्रवीणा, शूद्रन गुण गण ज्ञान प्रवीणा, शूद्र गुण गुण, ज्ञान प्रवीणा, शूद्र गुण गुण। यही कहती है ना मनुस्मृति। हाँ महाराज, कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना और शूद्रन गुण गण ज्ञान प्रवीणा। यानी कि ब्राह्मण काना हो, बहरा हो, गूंगा हो, काना हो, खुतरा हो, पागल हो, इडियट हो, सिर्री हो, सब पूजनीय के योग्य हैं। लेकिन शूद्र चाहे कितना बड़ा विद्वान हो वो पूजा की योग्य नहीं है। यही कहना चाहते हो ना? हमारा। अरे पंडित जी तुम्हारे होश कहाँ है? काहे? जमाने का तौर देखिए महाराज, अभी एक से ज्ञानी बढ़ रहे हैं महाराज, कि वो तुम्हारे मनु को लिए थोड़ी बैठे रहेंगे। महाराज मेरी बात तो सुनो। हाँ, अब हमारी चन्नी में कौन चारा डालेगा? हम लोगों की दुकानें बंद हो गई महाराज, जिधर जाते हैं उधर हमें कोई पूछता ही नहीं है। अच्छा तो मतलब हाँ। ये है, तुम्हारा मकसद ये है कि जब सब शूद्र ये रविदास की तरफ बढ़ जाएंगे तो तुम्हारी चन्नी में चारा कौन डालेगा? हाँ महाराज, तुम्हारी गुलामी कौन करेगा? तुम्हारी दालिश मालिश कौन करेगा? यही कहना चाहते हो? हाँ महाराज। चलो ठीक है, बैठ जाओ और एक लोग जाओ रविदास जी को बुला के लाओ। रविदास को बुला, लेकिन सुनो, दूर रहना, दूर दूर आना, रविदास को बुला के लाओ। दूर
दूर दूर। बैठ जा गुरुजी, तुम भी बैठ जाओ। अब ये राजा विवेकवान का दरबार लगा है जिसमें ये ब्राह्मण लोग भी हैं और रविदास गुरु जी भी हैं। राजा विवेकवान कहने लगे कि गुरुजी, ये लोग आपको शूद्र कहते हैं, अछूत कहते हैं, चमार कहते हैं, इसमें तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम कुछ कहना चाहोगे? गुरु रविदास कहने लगे कि राजन, प्राकृतिक नियम ने जब एक ही लहू से सबको सींचा है तो फिर ये ब्राह्मण चमार कहां से आ गए? ये भावना गलत है। ध्यान से सुनिए कि रवि एक ही नूर से उपजो जग संसार, रवि एक ही नूर से उपजो जग संसार, फिर किस विधि ब्राह्मण भय हम, किस विधि भय चमार। अरे किस विधि ब्राह्मण भय, किस विधि भय चमार। रवि एक ही नूर से ये उपजो जग संसार, फिर किस विधि ब्राह्मण भय हम, किस विधि भय चमार। ये महाराज जातियां यहाँ पर ढोंगी लोगों ने बनाकर तैयार की हैं। जातियां इंसानों के अंदर नहीं होती हैं, जातियां जानवरों में होती हैं, जातियां पेड़ पौधों में होती हैं। इंसान की एक जाति होती है, वो है मानव जाति। अगर ये कह रहे हैं कि हम पंडित हैं, ये चमार हैं, तो महाराज तलवार आपके हाथ में है, हमारा हाथ काटो, इन चारों के हाथ काटो, देखो खून एक जैसा निकलेगा। फालतू है का? और फिर इतने पर भी इन्हें विश्वास नहीं आता है। तो प्रकृति ने सबको जीने का बराबरी का अधिकार दिया है। प्राकृतिक दरबार में कोई भेदभाव, कोई ऊंच नीच नहीं है। महाराज जब सूर्य उदय होता है, जब वो अपना प्रकाश फेंकता है, तो एक उच्च वर्ग को भी प्रकाश लगता है, एक नीच वर्ग को भी प्रकाश लगता है। हवा होती है, जब हवा चलती है तो शूद्रों को भी लगती है, अन्य लोगों को भी लगती है, वहां भेदभाव नहीं है। पानी होता है, पानी का काम होता है प्यास बुझाने का। पानी एक जमींदार का भी प्यास बुझाएगा, उच्च वर्ग के भी लोगों की प्यास बुझाएगा, और गरीब पिएगा तो गरीब की भी प्यास बुझाएगा। तो जब वहां नहीं कोई भेदभाव है, तो फिर ये लोग भेदभाव क्यों कर रहे हैं? दिमाग से सोचिए कि ये कई मिट्टी के सब भाड़े, एक ही मिट्टी के सब भाड़े, कहाँ के शूद्र कहाँ के पाड़े, कहाँ के शूद्र कहाँ के पाड़े, कहाँ के शूद्र कहाँ के पाड़े, कहाँ के शूद्र कहाँ के पाड़े। एक ही मिट्टी के सब भाड़े, फिर कहाँ के शूद्र कहाँ के पाड़े। महाराज ये सब भावनाएं गलत है। ये मुझ पर दोष लगा रहे हैं। ये अगर अपना कुछ भजन करते हैं तो हम भी अपने का किसी का भजन करते हैं, इन्हें आपत्ति क्यों है? महाराज ये तो काम सिर्फ ब्राह्मणों का है। मतलब भगवान की पूजा तुम ही कर सकते। हाँ बस यही कहना चाहते हो? हाँ महाराज। भगवान तुम्हारी बपौती है ना? हाँ महाराज। तो तुम्हें अपने भगवान पर घमंड भी होगा? हाँ पूरा पूरा घमंड। भगवान तुम्हारा साथ भी देंगे? साथ देते हैं। चलो ठीक है, हाँ। ये पता कर लेते हैं। उसी समय पर राजा विवेकवान ने एक मूर्ति मंगवाई। मूर्ति मंगवाते हैं,
राजा विवेकवान। अब सुनो, हमारा ये मूर्ति है हाँ और भगवान ये तुम्हारे हैं। हाँ तुमने काफी ने लड्डू जलेबी भी हाँ। खूब खिलाए होंगे, हाँ प्रसाद भी खवाया होगा, हाँ रोज खुआओ पानी भी खिलाया होगा। हाँ पानी खिलाया कि पिलाया? पिलाया है, पिलाया है। अगरबत्तियां भी सुलगाई होगी, अगरबत्ती भी सुलगाई, मोमबत्ती भी इन पे जलाई होगी, मोमबत्ती भी जलाई, सभी कुछ किया। सभी कुछ तो ये किया। भगवान तुम्हारे हैं, हाँ तुम्हारे कहने से तुम्हारे पास आ सकते हैं। हाँ जरूर आएगा। लेकिन एक बात सुनो, हाँ इन मूर्ति को तुम अपने पास बुलाओगे, हाथ नहीं लगाओगे दूर से। अच्छा अच्छा अगर मूर्ति तुम्हारे पास पहुंच गई हाँ तो हम रविदास का मुंह काला करेंगे अच्छा और पूरे भरिगैना में घुमाएंगे। हाँ अगर तुमने मूर्ति मंगाई हाँ और मूर्ति नहीं आई, फिर रविदास ने मंगा ली मूर्ति, हाँ तो तुम्हारे चारों के मुंह काले करेंगे और कंधे पर रखकर फिर तुम्हें पूरा भरिगैना घुमाना पड़ेगा। जब अन्याय हुई अच्छा, जब अन्याय हो, हाँ अगर रविदास के कंधे पर तुम्हें बिठा दें तो हाँ तो अच्छो रहिए। ये राजा का दरबार है, समझ रहे हो? यहाँ कायदे का फैसला होगा। जब तुम्हारे अंदर तुम्हें अपने भगवान पर भरोसा है तो बुलाइए, हाँ बुलाइए, बुलाएंगे। चलो ठीक है, चलो भैया बुला ले। अब देखिए ये बुला रहे हैं मूर्ति को, लगाओ ताकत। कैसे बुला रहे हैं? कैसे बुला रहे हैं? कहते हैं क्या कि आओ आओ हरि कहाँ देरी करी बंसी बाले, सामरिया शरण हम तुम्हारे। हरि कहाँ तेरी करी बंसी, हरिया शरण हम तुम्हारे। आओ आओ हरि कहाँ देरी करी बंसी वाले, सामरिया शरण हम तुम्हारे। आओ आओ हरि कहाँ तेरी करी आओ, बंसी वाले, आ जाओ। सामरिया शरण हम तुम्हारे। प्रभु कहाँ तुमने देरी लगाई, प्रभु कहाँ तुमने देरी लगाई, भक्त तुम्हारे रहे हैं बुलाई, भक्त तुम्हारे रहे हैं बुलाई। मेरी लेना लाज बचाई। मेरी लेना लाज बचाई। आओ आओ हरि विपदा पड़ी बंसी बारे, सामरिया शरण हम तुम्हारे। आओ आओ हरि कहाँ तेरी करी बंसी वाले, सामरिया शरण हम तुम्हारे। आओ आओ हरि कहाँ देरी करी बंसी वाले, सामरिया शरण हम तुम्हारे। तेरी करी बंसी वाले, सामरिया शरण हम तुम्हारे। आई गई। लेकिन भैया हाँ? जा यार, समझ में नहीं आया। आ जाओ रुका यार, यार बुलाओ तो कर रहा बंसी वाले, हाँ लेकिन रुकाओ तो हाँ बहत बात सुन वालो, सुनी ना। हाँ तबहत आओ ना है। अरे गड़बड़ हुई गो, गणेश हो हाँ गणेश है, और गणेश। घर के बंसी वाले चिल्ला रहे हैं। हाँ चलो गणेश जी को बुलाए, गणेश जी को बुला लो। अब ये गणेश जी को आवाज लगाए रहे हैं। अब की लगाओ कस के ताकत। अरे जय जय गणपति देवा, ए जय जय गणपति देवा, तेरी संत करें सेवा। जय जय गणपति देवा, तेरी संत करे सेवा। जय जय गणपति देवा, तेरी
ध्यान धरें गुणगान करें हम तुम्हें बुलाते हैं। ओ गौरा के लाल चरण में शीश झुकाते हैं। ए जय जय गणपति देवा तेरी संत करे सेवा। जय जय गणपति देवा तेरी संत करे सेवा। अरे जय जय गणपति देवा तेरी संत करे सेवा। जय जय गणपति देवा तेरी संत करे सेवा। तेरो ध्यान धरें गुणगान करें प्रभु तुम्हें बुलाते हैं। माँ गौरा के लाल चरण में शीश झुकाते हैं। जय जय गणपति देवा तेरी संत करें सेवा। जय जय गणपति देवा तेरी संत करे सेवा। अरे जय जय गणपति देवा तेरी संत करें सेवा। जय जय गणपति देवा तेरी संत करे सेवा। जय जय गणपति देवा तेरी संत करे सेवा। जय जय गणपति देवा। कब तक देवा सेवा करते रहोगे? तुम्हें कहा पता पल से हम खुआन दाली खुआन भातों खुआन रोटी खुआन मिठाई खुआन तो हमारे अति पर नाय मात। अगर तुम्हारे ना आए तो ये कहीं लाठी तुम्हें सुन पता नहीं कहाँ गिरी है चोरी। एक लाठी में पता नहीं कहाँ सोड़ी गिरी है जाए सोड़ी। अपने हाथी वाले घुमा दो हमें तुम्हारी पाका है मानते हुआ आए जाओ प्रभु तुम्हारे पाए लगाओ आ दैया। अब तुम पीछे हट जाओ। तुम मंगाए चुके हो हटो पीछे हटो। पता लग गया है कि तुम मंगा लोगे तुम्हारी वैल्यूएशन नहीं है। अब देखिए अब हम इनको गुरुजी को आदेश देते हैं। प्रभु हमते नाया तो जायो नहीं पास में आना तुम्हें कसम है तुम्हें घर भरे के लिए जायो ना और चले गए तो ये के मुकम भूसा बनती हो। याद रखना लोगों अब रविदास गुरुजी को समय दिया गया चांस दिया गया। गुरुजी से राजा विवेकवान कहने लगे कि तुम भी अपनी ताकत लगा के देखो। तो गुरुजी ने क्या किया है सुनेंगे। क्या किया है भैया? अरे मोनि शोदनी गुरु ले मनाई। शोदनी गुरु ले मनाई। लीनी है कर्मा मातम नाई। आज माता पिता को सुमिरन करके बाद में मुनिशोधन का ध्यान रखते हुए गुरुजी ने दोनों हाथ आगे को बढ़ाए। आगे को हाथ बढ़ाए। अब उपासक उपासिकाओं से अनुरोध करेंगे कि वैसे नहीं, अगर मूर्ति गुरुजी के पास को जाए तो पंडाल में तालियों की आवाज गूंजनी चाहिए। अगर नहीं बढ़ती है तो कोई ताली मत बजाना। अगर मूर्ति जाए तो सभी लोग जोरदार ताली बजाएंगे। आगे को हाथ किए हैं। क्या बोले हैं? क्या बोले हैं? अरे एक बार आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जा। एक बार आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। एक बार आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा। एक बार आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा। एक बार आ जा आ जा आ जा आ जा। एक बार आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा।
रस दिखला जा, एक बार आजा, एक बार आजा, 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 जय हो। आजा 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 आजा, एक बार आजा 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 आजा, एक बार आजा 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 आजा, एक बार आजा 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 आजा। बोलिए गुरु रविदास की। ओ चुटिया वाले इधर आ, इधर आ। कहाँ भाग रहे थे महाराज? हगास लगी? अच्छा, अभी हम पेट फाड़ देंगे, वो खुद निकल जाएगी। बंद हो गए, बंद हो गए। कहीं नहीं जाओगे, अब मुंह काले कराने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैंने पहले शर्त रखी थी कि अगर रविदास की जीत होगी तो तुम्हारे मुंह काले किए जाएंगे। तैयार हो जाओ। ठीक, मैं वही आ रहा हूँ। कल निकल निकल, यहाँ भी तुझे ससुराल भेज रहा हूँ। निकल, ठीक नहीं आएगा, मैं वही आ रहा हूँ। निकल, यहाँ आता नहीं आता, अब हुआ नहीं।
खड़े हो जाओ, पालकी लाई जाए, पालकी। पालकी कहाँ है भैया? गुरुजी पालकी पे बैठो, कमंडल पे लेते बढ़ाओ, थोड़ी मेरी दक्षिणा ले ले। पकड़िए, चारों लग जाओ एक कोने पर, इन बच्चों से कौन साइड से हो जाए। हट जाओ, मैं तुमसे कह रहे हैं रास्ते से हट जाओ, तरीके से ले जाओगे आराम से। आगे को मुंह करो, आगे को गुरुजी, आगे को मुंह कर लीजिए, आराम से पालकी जानी चाहिए। आगे को मुंह करो, आगे को, और जोरदार ताली के साथ में हाथ उठाएंगे और ताली बजाएंगे। अरे दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। अगर जोर लेके जाओगे तो कम से कम 7 चक्कर लगवाएंगे। मैंने कहा कि प्यार से लेके चलोगे। अरे दूल्हे का अरे दूल्हे का सेहरा, लोग दान करना चाह रहे हैं कमंडल में, तुम भागे जागे जा रहे हो। अरे दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना। जय हो। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, हाथ उठा लो, तालियां बजा ले। दिल दीवाना लगता है। रे दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। हर पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, कि अब तो हर अपना निभाना लगता है, लगता है, दुल्हन का तो। बोलिए गुरु रविदास की। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। देखिए भैया बहनों, दिन में आपने पालकी देखी थी, गुरु की गई थी, जुलूस घूमा था और वही जुलूस आज आप समझ लीजिए सत्यता का जुलूस ये है। तभी जुलूस गुरु जी का निकाला गया था, हंसी उल्लास के साथ में। राहुल तुम भी पहुंचो, थोड़ा डांस करो। अरे दूल्हे का, हाँ, अरे दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना। आए हाय। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। अरे पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है, लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। अरे 7 फेरों से बंधा है जन्म का बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीति का दामन। अरे 7 फेरों से तालियां बजाते रहो झूमते हुए। जय हो। प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीति का दामन। अरे है नई कसमें, नई रस्में, नई उलझन, अरे होठ है खामोश फिर भी कह रही धड़कन। अरे है नहीं रस्में, नहीं कसमें, नहीं उलझन, होठ है खामोश फिर भी कह रही धड़कन। रोज मुश्किल यशकों का छुपाना लगता है, लगता है, दूल्हे का सेहरा। जय हो। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है।
बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोलिए संत श्रोमणी गुरु रविदास की। अरे 5 दिना हो गए भैया मैंने तुमको कथा सुनाई, जयदेव शास्त्री आज यहाँ पसे ले रहे दादा विदाई। गौर कीजिए भैया, आप उठ उठ के जा रहे हो, सबको ही जाना है। हमें तो यहां से लगभग 350 किलोमीटर जाना है, जल्दी ना कीजिए। 5 दिना से ओ बहनों मैंने तुमको कथा सुनाई, जयदेव शास्त्री आज आप से ले रहे आज विदाई। इस गांव की माताओं को पुनि पुनि शीश नवावे, इस गांव के भैयन को मैं झुकी झुकी शीश नवावे। और मैं तो बहुत बहुत साधुवाद देना चाहेंगे इस गांव भरगैना की माताएं बहनों को कि जो 5 दिन से लगातार आप लोग समय दे रहे हैं। और मैंने सभी बातें अच्छी नहीं की, क्योंकि वक्ता का मतलब होता है बकने का। सभी अच्छी बातें तो नहीं बोलता है। समय समय पर ओ बहनों तुमको फटकार लगाई। बार बार हम चिल्लाए हैं आप लोगों से, कहीं हाथ ऊंचे करो, कहीं तालियां बजाओ। अब नहीं कहूंगा। जगह जगह पर ओ बहनों मैंने तुम्हारी करी बुराई। हम चले जाएं तो ये मत कहियो वो भैया नाई कसाई। और अरे मेरे चाचा बनवारी लाल जी है मेरे सदा सहाई। मेरे चाचा बनवारी लाल जी हुई गए सदा सहाई। छोटे भ्राता रोहित बौद्धन छाती से लो लगाई। और कहना चाहेंगे अपने भाइयों से, याद आई जाई ओ भैया मोई फिर से लियो बुलाई। इस कमेटी के पदाधिकारियों से गुजारिश करना चाहेंगे, अरे याद मेरी आए भैया हमें फिर से लियो बुलाई। मोई फोन करो तो रोहित बौद्धने यहाँ पर लो बुलाई। चाहेंगे सब भाई बहनों को मेरी अंतिम बार नमस्ते। क्योंकि इस क्षेत्र में मैंने 2 गांव देखे हैं, ये हमारा प्यार ही बैठे हैं। सुनील आपका नजदीकी गांव केसरीपुर, जब मैं वहां जाता हूं तो परिवार को भूल जाता हूं। और जब आपके गांव इस भरगैना में आता हूं तो इतना खुश रहता हूं कि मैं अपने परिवार को भूल जाता हूं। 5 दिन पता ही नहीं लगते हैं कि कैसे कट जाते हैं।
लेकिन बड़े दुख के साथ में मजबूरी है कि जाना है। नहीं तो मेरा भी दिल कर रहा है कि झोपड़ी डाल के तुम्हारे गांव में रहने लगे, रोज कथा सुनाया करें, लेकिन क्या करें। अरे सब भैया बहनों से मेरी अंतिम बार नमस्ते। सुबह यहाँ से चले जाएंगे, कुछ रोते कुछ हंसते। अब आंसू मेरे नाई रुकी रे, मोई भैया जुदा मत करना। अब आंसू मेरे नहीं रुकत, हमें कोई जुदा मत करना। गांव में जगह मिले न मिले, पर दिल में जगह दे देना। अपने चाचा बनवारी लाल के हम सदा ही रहे सहाई। और मैं चाचा से भी गुजारिश करना चाहेंगे बनवारी लाल जी से, अपने बेटा को चाचा छाती से लियो लगाई। अपने बेटा को चाचा मत देना कभी भुलाई। अरे हम परदेशन को पहनो, तुम हंस के विदाई दीजो। हम परदेशन को पहनो, तुम हंस के विदाई दियो। हाथ जोड़ के भाई बहनों मेरी नमो बुधाए ले लीजो। नमो बुधाई ले लीजो बहनों मेरी, जय भीम ले लीजो। हाथ जोड़ के भाई बहनों मेरी नमो बुधाई ले लीजो। प्रेम पाल अमरेख निवासी के चिमटा रहे बजाई। जैसी सेवा बनी भैया पर तुमको खूब बधाई। मेरो छोटो भैया गुड्डू है जो ढोलक रहो बजाई। छोटो भ्राता गुड्डू है रहो मधुरी ढोल बजाई। अरे 5 दिना हुई गए भैया को जन मधुरी ढोल बजाई। जय देव करौंदा पाले ले रहे आज विदाई। आले हम जय देव करौंदा पाले ले रहे आज विदाई। हंस हंस के मेरी माँ बहनों तुम देना हमें विदाई। एक बात सभी लोग प्यार से जयकारा लगाएंगे, बोलिए भगवान बुद्ध की।